मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 29वीं कक्षा, प्रथम अध्याय की तृतीय पाद में 9 सूत्रों तक देख लिया हमने। कोई प्रश्न है तो पूछो। गुरुजी, विशेषणानाम क्या जाते हैं? इसमें पंचालाह जनपदः रमणीयः, इसमें रमणीयः जनपदः का विशेषण और जनपदः पंचालाह का। तो रमणीयः में पंचालाह और जनपदः में हम विशेषण विशेष्य देखते हुए भी, पंचालाह और जनपदः में विशेषण विशेष्य भाव देखते हुए भी हमें सूत्र का भी कार्य ध्यान रखना है। तो सूत्र का कार्य यही तो था कि जनपद एक है और फिर भी हम पंचालाह में बहुवचन कर रहे हैं। तो व्यक्ति और वचन ये हम पीछे से लाए, जब प्रत्यय लगा था उस समय जो व्यक्ति वचन थे वो बाद में भी वही रखे गए। तो वहां तो सूत्र के द्वारा पंचालाह जो कि जनपद का विशेषण है, वहां सूत्र के द्वारा व्यक्ति और वचन को रखा गया था। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पंचालाह का विशेषण अन्य शब्दों को ले रहे हैं। अन्य शब्दों से तात्पर्य जिनमें कोई प्रत्यय नहीं किया गया है। जैसे पंचालाह में तो प्रत्यय किया गया था ना, और व्यक्ति वचन तभी तो लाए हम, प्रत्यय किया गया था उस अवस्था में जो व्यक्ति वचन थे वो बाद में लाए। लेकिन जनपदा का विशेषण हमने जब रमणीय आदि को बनाया तो उस अवस्था में तो हम कोई प्रत्यय नहीं लाए हैं उससे। तो वहां पर एक रूपता रहेगी जनपद और आगे उसके विशेषणों में। हम ये हेतु नहीं दे सकते कि पंचालाह का विशेषण रमणीय, जनपद का विशेषण रमणीय और जनपद विशेषण पंचालाह का। तो जैसे वहां पर बहुवचन हो गया हम यहाँ भी करने लगे, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वहां तो व्यक्ति वचन कारण बन रहा है ना। उस बहुवचन को लाने के लिए सूत्र कारण बन रहा है, और यहाँ कोई सूत्र ऐसा है नहीं कि हमने जनपद का अन्य विशेषण बोला और वहां भी हम व्यक्ति वचन लाएं। कहीं से कहां से लाएंगे, कोई प्रत्यय नहीं किया गया है उससे ऐसा। इसलिए तो वहां क्यों अजाते हैं प्रतिषेध लगा? जनपदः रमणीयः, अजाते हैं प्रतिषेध। हाँ, जातिवाचक को तो कहा ही है कि जातिवाचक नहीं, यहाँ तो ये बहुवचन आ ही गया है। लेकिन जातिवाचक का जब विशेषण बनता है, जैसे पंचालाह के, देखो उदाहरण पूरा देखो, उसमें पहला उदाहरण क्या है जो सूत्र का बन रहा है। सूत्र का जो उदाहरण बन रहा है वो क्या बना, पहले उसको देखो। विशेषणानाम क्या जाते हैं, वो विशेषणानाम क्या जाते हैं, सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ये मैंने बताया था उस अवस्था में कि विशेषणानाम क्या जाते हैं सूत्र वास्तव में जैसा हम उसका अर्थ कर रहे हैं क्या वही कार्य है उसका। क्यों तेजस्विनी? जाति को निषेध करने के लिए। जाति को हम सूत्र का अर्थ कर क्या रहे हैं, हम सूत्र का अर्थ एक सकारात्मक रूप में ले रहे हैं ना, कि विशेषणों में भी व्यक्ति वचन जैसे कि पंचालाह में रखे हमने, तो उसके भी वैसे ही बनेंगे, यही तो कहा था। लेकिन वास्तव में क्या यही तात्पर्य है? वो तो वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे, वो तो वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। पंचालाह के जितने भी आएंगे विशेषण, तो विशेषण और विशेषण में व्यक्ति और लिंग संख्या सब वही होते हैं, तो वो तो आ ही जाने हैं। तो सूत्र का मुख्य कार्य है जातिवाचक शब्द का जब विशेषण बनेगा, तो उस अवस्था में जो ये प्रश्न उठ रहा था कि जब पंचालाह में बहुवचन है जनपद का विशेषण होते हुए भी,
तो जनपद के विशेषणों में क्यों नहीं होगा? तो इसका तो उत्तर यही मिल जाएगा कि जनपद में ही क्यों नहीं हुआ। पहले इसी पर विचार कर लो, जनपद में ही बहुवचन क्यों नहीं हुआ? वहां ये प्रश्न उठा था, जनपद में प्रश्न नहीं उठ रहा है, लेकिन जनपद के विशेषण में प्रश्न उठने लगा, है ना? जनपद जातिवाचक है, हैं? जनपद शब्द जातिवाचक है। नहीं, जनपद शब्द जातिवाचक है उसकी बात नहीं हो रही है। जनपद जो जातिवाचक है उसके अन्य विशेषण जो आएंगे, ठीक है ना? जनपद जातिवाचक हो गया, अब उसके भी विशेषण लाए हम। तो क्या वाक्य बना था वहां पर? पंचालाः जनपदः रमणीयः बहुवर्णः। तो ये जो रमणीय शब्द ये किसको बोल रहा है? अब जनपद को। जनपद को बोल रहा है। अच्छा, तो ये जो सूत्र है विशेषणानाम च आ जाते हैं, ये आ जाते हैं कह करके क्या कहना चाह रहा है? आ जाते हैं कह करके क्या कहना चाह रहा है? जातिवाचक जनपद में निषेध कर रहा है या कि जनपद के विशेषणों में निषेध कर रहा है? दोनों में। कैसे? फिर सूत्र का अर्थ करो। जनपद में ही कर रहा है, लेकिन विवरण में तो जैसे जात्यर्थस्य चायम युक्तवत्, जात्यर्थ को भी ले नहीं, लिया। अजाते ही का अर्थ क्या हुआ? षष्ठ विभक्ति कौन सी है? अजाते में कौन सी विभक्ति है? हैं? षष्ठी। तो षष्ठी। षष्ठी का क्या अर्थ करेंगे हम? के, जाति के, जातिवाचक के। कौन है जातिवाचक? जनपद। जनपद। उसके, उसके व्यक्ति। कौन? विशेषण। तो विशेषण में निषेध किया इसने या जनपद उसे जातिवाचक शब्द में, यानी कि जनपद में? अर्थ फिर से समझो तो बात को। विशेषण को ही किया है। भी मत लगाओ। विशेषण को ही। हाँ, विशेषण का विशेषण में जो प्राप्त हो रहा है, क्योंकि विशेषण हम ये देखें तो परंपरा से ये किसका बन रहा है विशेषण? भाई जो शब्द हमने पंचालाह बोला था उसको कहा गया कि ये कौन है पंचालाह, कि ये जनपद है ये, और फिर कहा गया उसका अन्य विशेषण, और तो परंपरा से ये पंचालाह पर ही तो जा रहा है। लेकिन परंपरा से जा रहा है, अगर हम सीधा देखें उसके निकट जो भी शब्द आ रहा है वास्तव में तो उसका बन रहा है वो विशेषण, है ना? क्योंकि निषेध करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? जब जनपद में बहुवचन नहीं है तो जनपद के विशेषण में बहुवचन की प्राप्ति ये हुई कैसे? ये भी तो प्रश्न उठेगा ना। जनपद में बहुवचन है क्या? नहीं है। तो जनपद के विशेषण में बहुवचन क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि परंपरा से बन तो उसी का रहा है विशेषण पंचालाह का। वो बहुवर्ण बहुक्षीत घृत कौन है? वो सारा वो है तो पंचालाह है जिसका नाम हमने बोला है, लेकिन जनपद और साथ में जोड़ दिया अब उसमें हमने। अब ये निकटता की दृष्टि से देखें तो विशेषण किसके बन रहे हैं? ये जनपद के बन रहे हैं, परंपरा से वहां पहुंच रहे हैं वो। लेकिन प्राप्ति तो फिर भी होने लगेगी परंपरा से होने पर भी, तो उसको रोकने के लिए है सूत्र ये। और जनपद को हटा दें यदि हम, ठीक है ना, अब केवल पंचालाह बोला और उसके जितने भी विशेषण आएंगे तो उनमें तो स्वतः प्राप्त बहुवचन है, उसके लिए विधान करने के लिए सूत्र ये नहीं है, उसका विधान करने के लिए नहीं। अच्छा जी, लुबर्थस्य यानी विशेषणानि, तो यहाँ लुबर्थ कौन है लुबर्थ? पंचालाह। पंचालाह, ठीक है। उसके विशेषण है जनपद लिया, और ये वो जातिवाचक है तो उसको उसके व्यक्ति वचन को देखो फिर पंक्ति देखो, क्या है संख्या सूत्र की? 52। देखो पहले है ये जो कहा है ना कि जातिम वर्जित्वा, ये जो प्रथम अर्थ दिया है इन्होंने सूत्र का, ये तो वो अर्थ दिया है जो हम प्रथमा वृत्ति में पढ़ते चले आ रहे थे, ठीक है ना? प्रथमा वृत्ति में यही तो अर्थ पढ़ा था हमने।
क्या प्रश्नावृत्ति में ये अर्थ पढ़ा था कि ये वास्तव में सूत्र जातिवाचक के विशेषण में निषेध करने के लिए, ऐसा तो नहीं बोला था ना? तो ये तो एक सामान्य अर्थ हो गया कि लुबर्थस्य यानी विशेषणानि तेषामपि व्यक्तिवचने भवतः, उनमें भी वही आएंगे विभक्ति और वचन, ठीक है ना, लिंग और वचन, जातिम वर्जयित्वा, जाति को छोड़कर। उदाहरण दे दिया गया। तो पंचालाह शब्द है और इसके जो भी व्यक्ति और वचन हैं वो इसके विशेषणों से के भी कर दिए गए। लेकिन प्रश्न तुरंत उठेगा ना कि यहाँ तो स्वतः ही प्राप्त हो रहे थे, ये आपको क्यों विधान करना पड़ रहा है? ये बात प्रश्नावृत्ति में नहीं उठाई गई थी, ठीक है ना। अब आगे जब उसका प्रत्युदाहरण दिया कि अजाते रीति के, तो वहां पंचालाह के आगे हमने विशेषण वैसा नहीं बोला है। पंचालाह की विशेषता बताने के लिए जनपद शब्द नहीं है। अब जो जनपद शब्द आ रहा है ये जातिवाचक शब्द है, ठीक है ना, ये जातिवाचक शब्द आ गया यहाँ पर। तो पंचालाह को स्पष्ट करने के लिए जो शब्द आगे आ रहा है वो जातिवाचक है। तो जैसे रमणीया में बहुवन्ना में हमने बहुवचन किया, ठीक है ना, इस सूत्र को व्यापक बनाते हुए जैसे रमणीया बहुवन्ना में बहुवचन किया, तो उसी प्रकार से जनपद में भी प्राप्त होने लगा। यहां तक तो बात ये आ रही है प्रश्नावृत्ति से संबद्ध, ठीक है ना, यहां तक तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब यहां पर जो आगे कहा गया था कि जात्यर्थस्य च अयम युक्तवत् भाव प्रतिषेधः तेन जाति द्वारेण यानी विशेषणानि तेषामपि युक्तवत् भावो न भवति। तो ये जो वाक्य है ना आगे वाला कि जात्यर्थस्य च अयम युक्तवत् भाव प्रतिषेधः, वास्तव में क्या है ये कि जाति शब्द, जातिवाचक जो शब्द है जनपद, और उसमें और उसके जो भी विशेषण आ रहे हैं वास्तव में उनमें जो युक्तवत् भाव की प्राप्ति हो रही है उसका ये प्रतिषेध है। अब क्या होगा कि तेन जाति द्वारेण यानी विशेषणानि तेषामपि युक्तवत् भावो न भवति, जाति को आधार बनाते हुए उसके जो अन्य विशेषण आएंगे वहां पर भी नहीं होगा। तो पंचालाह, जनपदः, रमणीयः, बहुवन्नः, अब जनपद को हटा दें यदि यहाँ पर हम बीच में से, तो क्या होगा कि पंचालाह, रमणीयाः, बहुवन्नाः, अब इस तरह से बोला जाएगा। लेकिन जाति द्वारेण, जाति को बीच में लाए हम, अब उसका उसके द्वार से निकलते हुए उसके आधार पर, द्वार का तात्पर्य यहाँ पर आधार, उसके आधार पर अब जो अन्य विशेषण आएंगे तो वहां पर युक्तवत् भाव नहीं होगा। ये तात्पर्य सूत्र का मुख्य रूप से है, ये मुख्य रूप से है। यहाँ वास्तव में ये नहीं है कि हम पंचालाह के जो अन्य विशेषण आ रहे हैं उनमें बहुवचन करने के लिए सूत्र बनाया गया, ये तात्पर्य नहीं है इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से अर्थ करना है इसका और यही बात स्वीकार करते हैं महाभाष्य में भी। यदि भूवादय धातुवः में और सब पक्ष देखे थे, अंतिम निश्चय समझ में नहीं है, उसका अर्थ सीधा सीधा क्या करेंगे? जो यहाँ सूत्र में दिया है, यहाँ जिस अर्थ को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना, बस वही पक्ष मान्य है, क्योंकि यहाँ पर अन्य पक्षों की तो कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो अन्य पक्षों की चर्चा नहीं की गई है तो जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि भू इत्यादि जो शब्द हैं क्रियावचन, ठीक है ना, क्रिया को कहने वाले, उनकी धातु संज्ञा होती है। तो यहाँ अन्य पक्षों पर हमें विचार नहीं करना है, ये सब हम महाभाष्य में देखेंगे, ठीक है ना। अब वो पद्मंजरीकार ने यहाँ दे दिए हैं लेकिन उनको अभी मत देखो, उन पर कोई आवश्यकता नहीं है देखने की, क्योंकि फिर पद्मंजरी की भाषा भी थोड़ी क्लिष्ट है। हाँ, महाभाष्य पढ़ करके जब पद्मंजरी पढ़ोगे तो बहुत सरल लगेगी, फिर कोई आपत्ति नहीं आएगी कहीं पर भी और कोई रुकावट भी नहीं होगी पढ़ते समय। तो यहाँ तो जो पक्ष मान्य है उस पक्ष को लेकर के अर्थ कर दिया गया है। चलो आगे देखते हैं। यथा संख्यम अनुदेशः समान, शब्द के सूत्र में जो शब्द आ रहे हैं
जैसे यथा संख्यम। अब संख्या से हम प्राय करके, क्योंकि हम जब अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं तो तुरंत ही संज्ञा सूत्रों पर भी ध्यान पहुंचता है कि बहुगण वतुटति संख्या, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं स्पष्ट कि संख्या शब्देन अत्र क्रमो लक्ष्यते। यहाँ संज्ञा और संज्ञी से संबंध नहीं है, यहाँ संख्या शब्द से क्रम अर्थ लिया गया है। और व्यवहार में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, अब हमें उनको गिनना है, तो क्या कहेंगे किसी से कि देखो भाई इनको एक लाइन में लगाओ, एक पंक्ति में लगाओ, एक संख्या की दृष्टि से इनको एक दूसरे के आगे इनको रखो। तो वहां क्रम शब्द भी बोल देते हैं कि इनको क्रम से लगाओ। क्रम से लगाने में क्या होगा कि हम आसानी से इनको गिन पाएंगे ये कितने हैं। तो वहां क्रम से जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो संख्या आ गई नहीं आ गई वहां पर। लेकिन वहां संख्या का अर्थ जो क्रम शब्द बोला तो उसका तात्पर्य वहां गिनना तो बाद में होगा, यहां भी गिने जाएंगे बाद में। ठीक है ना, यहां भी गिने जाएंगे बाद में, लेकिन स्वयं जो संख्या शब्द आ रहा है सूत्र में कि यथा संख्यम अर्थात यथा क्रमम अनुदेशो भवति। अनुदेश और आदेश ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन अनुदेश के साथ में जिसको अनुदेश किया गया है उसे क्या बोलेंगे, अनुदेशी। आदेश के साथ में क्या बोलते थे हम, स्थानी। स्थानी यानी कि स्थानिन, स्थानी और आदेश। और यहाँ क्या है, अनुदेश। तो अनुदेश के साथ में क्या लगाएंगे शब्द हम, अनुदेशिन, अनुदेशी, ठीक है ना। वहां आदेशी भी कह सकते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं आता है, वहां स्थानीय बोल देते हैं क्योंकि सूत्र हमारे पास में है, षष्ठी स्थानीय होगा, तो वहां स्थानीय। और वैसे भी आगे आ रहा है स्थानीय बदादेशो नल विधौ, तो स्थानीय पद भी वही कह रहा है कि स्थानीय शब्द बोलो। स्थानीय आदेश और अनुदेश और अनुदेशी। तो अनुदेश वास्तव में है क्या, तो उसको कह रहे हैं अर्थ बताते हुए कि अनुदिश्यत इति अनुदेशः, जिसका उच्चारण किया जाए। दिश धातु उच्चारण अर्थ में है, ये मैंने पीछे बताया था कि दिशि ही उच्चारण क्रिय, दिश धातु उच्चारण अर्थ में आती है। अब अनु लगा दिया है तो अनु का अर्थ होता है पश्चात, तो पश्चात उच्चार्यते इत्यर्थः, ये इसका अर्थ हो गया, इसका अनुदेश का जो सूत्र में शब्द आ रहा है। क्योंकि प्रारंभ में कोई शब्द है, अब उसके स्थान पर उसको हटा करके दूसरा रखना है, तो ये पश्चात उच्चारण हो गया। अब इसका उसको हटाया, दूसरे का उच्चारण हो गया। तो अब यहाँ पर समानाम जो शब्द आया, तो समानाम सम शब्द, अब सम शब्द भी हमने देखा सर्वादिगण में आया हुआ था, आया था कि नहीं। लेकिन वहां पर सम शब्द का अर्थ क्या किया गया था, सर्व का पर्यायवाची। सर्वादीनि सर्वनामानि में सर्व का पर्यायवाची सम शब्द लिया गया था। क्यों कहना पड़ा ऐसा, क्योंकि सम का अर्थ सब भी होता है, सम का अर्थ समान भी होता है। तो यदि यहाँ पर सर्व का पर्यायवाची होता है तो सूत्र में क्या बनता, सूत्र कैसे बनता फिर, यथा संख्यम अनुदेशः, बोलो, सर्वनाम संज्ञा करने से क्या हो जाता, समेषाम, समेषाम बनता ना, और बोल रहे हैं समानाम, तो स्पष्ट है कि सर्व का पर्यायवाची तो यहाँ पर है नहीं, तो समान अर्थ को ही कहेगा। अब समान अर्थ को कहेगा तो फिर हमें अब दो चीजें चाहिए। आपने अनुदेश तो बोल दिया, अनुदेशी भी तो वो होना चाहिए ना, तो वो स्वयं ही अर्थ निकल आएगा, अब तो आवश्यकता ही नहीं कहने की, ठीक है ना। अनुदेश जब कहा है तो समानता हम देखेंगे कहाँ, वो दूसरा पक्ष कौन सा है, जो दूसरा समूह है शब्दों का वो कौन सा है, वो है अनुदेशी का। इसलिए अर्थ बन जाएगा आप समानाम सम संख्या नाम, अर्थात समम परिपठिता नाम, उद्देशिनाम अनुदेशिनाम च।
दोनों आ गए इसमें। अब समान पढ़े हुए होने चाहिए, उद्देशी भी और अनुदेशी भी। अब समान जब देखेंगे तो क्या समानता देखी जाएगी उनकी? क्या उनका स्वरूप एक जैसा हो? फिर तो कोई जो है कार्य ही नहीं हुआ। अगर स्वरूप एक जैसा रख दिया तो कौन स्थानीय और कौन आदेश, क्या होगा फिर? कौन उद्देशी और कौन अनुदेशी और कौन अनुदेश? कुछ भी नहीं, फिर तो एक जैसा हो गया। तो वहां पर पीछे जो स्पष्ट किया था ना कि क्रम, यथा क्रमम, तो यथाक्रम जो देखा जाएगा उनका, तो यथाक्रम होने में संख्या आ ही जाती है। तो यथाक्रमम उद्देश्य भी अनुदेशिनः संबध्यन्ते, ये सूत्र का कार्य है। क्यों? क्योंकि समान आपने सम संख्या उनकी पढ़ी हुई है, और सम संख्या पढ़ी है तो जितनी संख्या में उद्देशी उतनी ही संख्या में अनुदेशी। जब दोनों में समान संख्या मिलेगी किसी सूत्र में, जो विधि सूत्र है, तो उस अवस्था में ये परिभाषा वहां पहुंच जाएगी और वहां पर यथाक्रम से वह विधान किया जाएगा। अब सूत्रों के उदाहरण में देख लो कि तूदी, शलातुर, वर्मती, कूचवार, 4 हो गए। अच्छा जी, ये उद्देश्य हाँ। इस सूत्र में देखो कौन है उद्देशी, इसी में देख लो। देखो तूदी, शलातुर, वर्मती, कूचवार, 4 तो ये हो गए, और ढक, क्षण, ढय, यक, 4 ये हो गए। तो कौन है इसमें उद्देशी और कौन अनुदेश है? कौन अनुदेशी है और कौन अनुदेश है? अनुदेशी तो तूदी, शलातुर, वर्मती। कूचवार, ठीक है ना। और पश्चात उच्चारण किसका हो रहा है? ढक, क्षण, ढय, यक। इनके हमने जब ये सूत्र लगाया था तो हमारे पास में पहले से क्या था? ढक, क्षण, ढय, यक थे, या कि तूदी, शलातुर, वर्मती, कूचवार ये शब्द थे? पहले यही थे ना, वो बाद में आए, तो पश्चात उच्चारण उनका हो गया। अब इनको एक एक करके यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा सबका अलग अलग। ये अनुदेशी अनुदेश है जी, उद्देश्य क्या है यहाँ पे है ना? देखो सूत्र में है यथासंख्यम अनुदेश, उद्देश्य कहाँ है? ये समानाम समसंख्यानाम समम परिपठितानाम उद्देश्यानाम अनुदेशिनाम। हाँ, उद्देशी, तो यथाक्रमम उद्देश्य भी अनुदेशिनः। उद्देश्य में उपसर्ग है, अनुदेश में अनुपसर्ग है, तो अनुदेश से भी हम अनुदेशी बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसी अनुदेशी का एक समानार्थक शब्द दूसरा, वह अर्थ उत उपसर्ग से भी निकल आता है, इसलिए यहाँ पर उद्देशी कह दिया गया है उसको। अगर हम वैसे देखें तो उद्देश्य अनुदेश से क्या बनेगा? अनुदेशी बनेगा, और उद्देशी से फिर उद्देश्य बनेगा। होना तो यही चाहिए ना। लेकिन पंक्ति में क्या लिखा है कि उद्देशी भी अनुदेशिनः संबध्यन्ते। अनुदेशी जो कहा गया यहाँ पर, ये किसके लिए कहा गया है? तूदी, शलातुर। देखो जिसका अनुदेश किया जा रहा है जिसका अनुदेश किया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पश्चात उच्चार्यते, ये तो हमने पहले अर्थ स्पष्ट देख लिया था ना अनुदेश का। तो जिसका अनुदेश किया जा रहा है उसको भी हम कहेंगे अनुदेशी, जिसका अनुदेश किया जा रहा है। जिसका अनुदेश किया जा रहा है उसे कह सकते हैं कि नहीं? दंड जिसके पास है उसको दंडी बोल देते हैं यदि मत्वर्थ में है वो। तो जिसका उच्चारण किया गया, जिसका पश्चात उच्चारण किया गया, जिसका अनुदेश किया गया, तो वह अनुदेश से युक्त नहीं हो गया, उच्चारण से युक्त नहीं हो गया। वो हो गया कि नहीं? कोई दंड से युक्त हो गया, वो दंडी बन गया, ठीक है ना। उच्चारण से युक्त हो गया, अनुदेश से युक्त हो गया, तो वो अनुदेशी बन गया। हुआ कि नहीं? तो उद्देश्य भी अनुदेशिनः, उद्देशी के साथ अनुदेशी आपस में जुड़ जाते हैं, संबद्ध हो जाते हैं। ये संबध्यन्ते का कौन है? ये अनुदेशिनः। संबध्यन्ते जो क्रिया है, कौन हो रहे हैं संबद्ध? अनुदेशी। ये प्रथमा का बहुवचन हो गया ना, संबद्ध कर दिए जाते हैं, ऐसे बोल दो, ठीक है ना।
तो इस तरह से तूदी शलातुर वर्मती कूचवार, ये शब्द इस पंक्ति की दृष्टि से देखें तो इन्हें कहेंगे उद्देशी, और ढक्षण ढयक इन्हें कहेंगे अनुदेशी। उद्देशी अनुदेशी। अब हम इसको ऐसे बोलें कि तूदी शलातुर वर्मती कूचवार इनका उद्देश्य किया गया, और ढक्षण ढयक इनका अनुदेश किया गया। ठीक है, तो जिनका उद्देश्य किया गया वो उद्देशी, जिनका अनुदेश किया गया वो अनुदेशी। तो सूत्र ने क्या कार्य किया? सूत्र ने कहा यथा संख्यम, ये मुख्य बिंदु है इसका। सूत्र का जो मुख्य अर्थ निकल रहा है वो कौन से शब्द से निकल रहा है? यथा संख्यम, यथा क्रमम। तो क्रम क्या बनेगा कि प्रथमात् प्रथमः, द्वितीयात् द्वितीयः इत्यादि। तौदेयः, शालातुरीयः, वार्मतेयः, कौचवार्यः। अब ये जो सूत्र है ये कहाँ कहाँ लग सकता है? एक तो हमने ये देख ही लिया, ठीक है ना, यहाँ प्रत्यय किए गए थे, लेकिन जहां आदेश करते हैं वहां आय नहीं यह ढ ख छ घाम लगा सकते हैं, वहां नहीं। स्थानीय अंतरतम तो लगाएंगे नहीं, स्थानीय अंतरतम का तो कोई प्रसंग ही नहीं है वहां पर, तो यही तो लगाएंगे। तो वहां भी लगा सकते हैं आदेश और स्थानीय में, और प्रकृति प्रत्यय में, जहां जहां भी सम संख्या मिल जाए वहां लगाएंगे इसको। और प्रकरण देख लो, समानानामिति किम, तो लक्षण इत्थम भूताख्यान में देखो, लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग वीप्सा, नहीं इत्थम भूताख्यान तो एक हो गया, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा, कितने अर्थ हो गए? 4। और उपसर्ग कितने हैं? ये जो प्रति, परि और अनु, ठीक है ना, ये कितने हैं? प्रति आदि कितने हो गए? 3, और अर्थ कितने हो गए? 4। तो ये तो सम संख्या नहीं हुई। तो लक्षणादेश चत्वारो अर्थाः, ये क्या हो गए? उद्देशी। और प्रति आदि क्या हो गए? अनुदेशी। तो प्रत्यादय त्रयः, तो सर्वेशाम सर्वत्र, अब ये सूत्र तो लगेगा नहीं वहां पर, तो सभी के स्थान में, सभी अर्थों में इनके इन प्रति परि अनु का, सभी का, सर्वत्र सभी अर्थों में इनका नाम कर्म प्रवचनीय हो जाता है। प्रति का भी लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा चारों में होगा, और परि का भी चारों में होगी कर्म प्रवचनी संज्ञा, और अनु की भी चारों अर्थों में होगी। अब एक अन्य प्रश्न उठाते हैं कि सूत्र हमने पढ़ा था प्रथमावृत्ति में, वेशो यश आदेर भगाद यल, और फिर पढ़ा था उसके आगे खच। दोनों पृथक पृथक पढ़े थे, लेकिन प्रश्न क्या आ रहा है देखो, कि यह कस्मान न भवती वेशो यश आदिर भगाद यल खच। तो ये जो प्रश्न बन रहा है ये बन रहा है एक योग करके, जैसा पाणिनि ने पढ़ा है वैसा नहीं, अर्थात जो आचार्य इसको एक योग मानते हैं उस अवस्था में ये प्रश्न उठेगा, क्योंकि समान संख्या बन जाती है फिर। जैसे वेशो यश, इन वेश आदि और यश आदि, वेशो यश आदेर भगाद यल, तो यल प्रत्यय और ख प्रत्यय 2 बन गए, नहीं बन गए? और वो भी 2 हो गए। लेकिन अगर इसका हम जैसा पाठ है वैसा ही माने तो समान संख्या नहीं हुई ना, वो तो खचा सूत्र ही अलग से है। तो ये प्रश्न तभी बनेगा, उसी रूप में लेना है इसको। इन भिन्न योग पक्ष में तो हम ये कह सकते हैं कि योग विभाग जो किया गया है, सूत्र पाणिनि ने स्वयं बनाया है, खचा अलग, तो बनाई इसीलिए गया यथा संख्या न होने लगे। लेकिन जो योग पक्ष मानते हैं उनके लिए प्रश्न उठेगा। तो वेशो यश आदिर भगाद्यल खचा इति यहाँ क्यों नहीं होता है ये कहा, लेकिन समाधान क्या दिया इन्होंने यहाँ पर, कि स्वरितेन लिंगेन यथा संख्या। ये नहीं कहा कि पाणिनि ने अलग अलग पढ़ा है, ऐसे नहीं कर रहे समाधान। उन्हीं के लिए कह रहे हैं जो आप एक योग मानते हो, उन्हीं के लिए उत्तर दिया जा रहा है कि स्वरितेन लिंगेन यथा संख्या। यहाँ स्वरित का चिन्ह लगा करके, अर्थात जहाँ स्वरित का चिन्ह लगाया जाएगा
जिन सूत्रों में, वहां पर यथासंख्य होगा। और यत्र नेष्यते, जहां यथासंख्य नहीं करना है, समान संख्या होने पर भी, तत्र स्वर तत्व न प्रतिज्ञायते, वहां पर हम स्वर तत्व नहीं रखेंगे। अर्थात इस सूत्र में उत्तर देने वाला ये कह रहा है कि स्वर तत्व नहीं है, इसलिए समान संख्या होने पर भी यथासंख्य नहीं होगा। ठीक है ना? तो कहा कि स्वरित कहां से ले आए आप? ये तो सूत्र है ना, यथासंख्य मंदेश समानम, यहाँ स्वरित कहाँ का है? क्योंकि अगला सूत्र क्या आ रहा है? तो पास में ही तो है भाई, हाथ बढ़ाया पकड़ लिया, या तो बहुत दूर हो कोई चीज पकड़ में नहीं आ रही है, ये तो बिल्कुल ही निकट है, यहाँ से तो कोई बाधा नहीं आनी चाहिए लेने में, आगे पीछे, ये तो सूत्रों का स्वभाव है। ठीक है ना? तो जरा देना, मेरे पास थोड़ी कमी पड़ गई है, पास में है कोई, ले लिया उससे थोड़ा सा, क्या हानि है। तेती स्वरित ग्रहणम पूर्वेणापि संबध्यते, यहाँ भी जुड़ जाएगा। तो देखो ये सारे, ये जो पूरा जो एक विवरण था अभी प्रश्न से लेके उत्तर तक, तो ये हमारे लिए तो नहीं है ना, हम तो अलग अलग पढ़ रहे हैं बस। ये तो जो एक योग मानेंगे उनके लिए है, तो उनका उत्तर भी हो गया। उनको ये नहीं कहा उत्तर में कि आप योग विभाग कर लो, सीधा कह दिया आप ऐसा मानते हो एक योग, तब भी हम आपके लिए भी हमारे पास उत्तर है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो अब ऐसा लग रहा है पढ़ करके कि काशिकाकार भी इसको एक सूत्र मानता है, ऐसा लग रहा है? नहीं तो ठीक है, वो भी उसी श्रेणी में आ जाएगा, काशिकाकार भी। और फिर अपना समाधान भी कर रहा है वो कि अगर आप मेरे पर प्रश्न उठाओगे, क्योंकि मेरी मान्यता ऐसी है, और मुझ पर प्रश्न उठाओगे तो ये मेरे पास उत्तर भी है उसका, कि हम यहाँ पर स्वरित को नहीं मानते। चलो आगे देखते हैं। अब स्वरितेनाधिकार, अब तक हम क्या पढ़ते आए थे इस सूत्र के विषय में प्रथमा वृत्ति में, कि स्वरित यानी उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये स्वरित का जहां पर चिन्ह लगता है तो उसको हम किस रूप में लेते हैं? अधिकार के रूप में। अर्थात ये आगे के सूत्रों में भी वहां पर अन्वित हो जाएगा, वहां भी जाएगा। और स्वरित को उसी रूप में ले रहे हैं, समाहारः स्वरितः, ऐसा ही समझा था हमने। तो जहां पर ये संज्ञाएं की गई थी, इनकी परिभाषाएं दी गई थी कि उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं, स्वरित किसे कहते हैं, तो वैसा ही मानते हुए हमने वहां पर अर्थ समझा था। लेकिन यहाँ अगर हम वैसा ही माने तो फिर हमें उस सूत्र में जिसमें कि स्वरित आया हुआ है उसका उच्चारण भी फिर वैसे ही करना चाहिए ना, जैसे कि उच्चारण का विधान है वैसा ही करना चाहिए। लेकिन ये वास्तव में वो उद्देश्य नहीं है। यहाँ स्वरित का विधान इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आपको उच्चारण भी वैसा ही करना है। यहाँ तो एक चिन्ह मात्र ये दिया गया है एक अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कि अधिकार का हमें बोध हो जाए। ठीक है ना? उच्चारण में उसको नहीं लाना है, उच्चारण तो सामान्य रूप से ही रखना है। हमने चिन्ह तो लगा दिया स्वरित का, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से नहीं है। तो उसी को आगे बोलेंगे। अब पहले इसमें तृतीया को दिखा रहे हैं कि स्वरितेन इति इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, सूत्र है ही तृतीया करने वाला, इत्थम भूत लक्षणे यानी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इत्थम भूत। तो ऐसा हुआ जब बताया जाएगा किसी के विषय में तो कोई विशेषता बताई जाएगी उसकी, और जो विशेषता बताई जाएगी वही उसकी पहचान बन जाएगी। अब उसी को कहते हैं लक्षण। स्वरित का चिन्ह लगा दिया, कैसा हो गया ये? इत्थम भूत। अब ठीक है ना, पहले स्वरित का चिन्ह नहीं था, अब स्वरित का चिन्ह लगा दिया तो इत्थम भूत। अब ये क्या बन गया? लक्षण। ये बन गया पहचान। ये किसी अन्य अर्थ को द्योतित करेगा। वो कौन सा अर्थ होगा जिसको द्योतित करेगा? कि ये अधिकार है। आगे के सूत्रों में भी ये शब्द जाएगा, वो चाहे सूत्र हो पूरा या सूत्र में आया हुआ कोई एक पद हो, ये व्याख्यान से निकल आएगा। क्योंकि हम स्वरित का चिन्ह भी लगाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए प्रत्यय सूत्र लिया हमने, प्रत्यय परस्य वाला, तो प्रत्यय में
हम स्वरित का चिन्ह कहाँ लगाएं? प्र पे या त्या पे या या पे? किस पे लगाएं या तीनों पे लगाएं? ये देवी तीनों चर्चाएं पे। कहीं, ये कहीं चर्चाएं की नहीं गई हैं, लेकिन हम सोच तो सकते हैं ना कहाँ लगाया जाए। कभी सोचा इस विषय में? प्र पे लगाएंगे तो त्या और या रह गए, त्या पे लगाएंगे तो प्रा और या रह गया, या पे लगाएंगे तो प्रा और त्या रह गया, तीनों पे लगाएंगे तो कुछ थोड़ी शांति मिली, लेकिन बड़ी समस्या है, तीन तीन पे लगाना पड़ेगा है? तो एक पर लगाने से समस्या आ रही है ना, संदेह उत्पन्न हो रहा है ना कि अब किसका अधिकार माने हम। तो देखो पूरा शब्द तो एक है, तो फिर एक है तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि आपने इसी एक पर क्यों लगाया, दो और रह गए, ये कैसे हैं? तो ये तो एक वो सुना है ना, एक न्याय, अशोक वाटिका न्याय सुना है? नहीं सुना है कभी? क्या क्या सुना है, क्या अर्थ है उसका? कि सीता को वहीं पर क्यों बैठाया, मतलब कहीं और हाँ, नहीं? सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा? तो जी। जिससे प्रश्न किया गया उसने क्या उत्तर दिया था? नहीं, कहीं कहीं और रखते तो वहां क्यों रखा पूछोगे? यानी कि ये प्रश्न की समाप्ति कभी नहीं होगी। जिस किसी भी हम वाटिका में रखते, जिन वृक्षों की वाटिका में, तो ये प्रश्न तो वहां भी खड़ा हो जाता कि यहाँ क्यों रखा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि प्रत्यय में हमने कहीं भी ईश्वर का चिन्ह लगाए तो ये तो प्रश्न बना ही रहेगा ना कि इसके ऊपर ही क्यों लगाया। ठीक है ना? तो क्या करें फिर? अगर सरलता की दृष्टि से देखें तो कहाँ लगना चाहिए? तो अंत में ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, अंत में लगा दो। प्रत्यय शब्द पूरा हो गया तो उसमें एक बुद्धि भी काम कर जाएगी, थोड़ा तार्किक दृष्टि से देखें कि देखो पूरा शब्द बोला हमने, पद तो एक बार हम बोलेंगे, टुकड़ा तो जाएगा नहीं, आगे जाएगा तो पूरा ही शब्द। तो ये जो हमने प्रत्यय शब्द पूरा बोला, ठीक है ना, अंत में हमने स्वरित का चिन्ह भी लगा दिया, तो पूरे पद का अधिकार हो गया कि नहीं? तो कहेंगे आदि में भी तो हो सकता है, ये आदि में भी हो सकता है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अधिकार आगे होगा। ये हम पूरा शब्द बोल करके उसके अर्थ को समझते हैं फिर कि हाँ ये तो आगे भी जाना चाहिए, संज्ञा सूत्र है, आगे भी संज्ञाएं करनी है हमें, तो उस अवस्था में पूरा पद बोल दिया, अब निर्णय हुआ तो पूरे पद के अंत में लगा दिया। इस तरह से लगा सकते हैं। आचार्य जी, पहले सस्वर अष्टाध्यायी था तो कहीं पर स्वरित आता, और देखो ये है। सस्वर अष्टाध्यायी होना एक अलग विषय है, और ये अधिकार का द्योतक स्वरित का चिन्ह लगाना ये एक अलग विषय है, दोनों में अंतर है। इसको इस रूप में भी लिया जाता है कि जैसे महाभाष्य में स्वर के दोष गिनाए गए ना, जी। तो कला धमात आदि ये सब बातें कही गई हैं, तो उसको यहाँ पर इस दोष के रूप में भी ले सकते हैं हम कि ये भी एक दोष है, स्वरित को एक दोष के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन ये दोष वैसा नहीं है किसी की निंदा करने के लिए कि आपने गलत उच्चारण किया है। ये क्यों? क्योंकि आपका ये निशान जो है ना, ये स्वरित का चिन्ह, ये बता रहा है कि आपने अशुद्ध उच्चारण किया है, इसके लिए नहीं। अब उसका हम फिर अर्थ भी करेंगे कि ऐसे दोष से युक्त, यानी कि ऐसे चिन्ह से युक्त कोई शब्द है तो उसका तात्पर्य अधिकार के रूप में लिया जाएगा, ये फिर उसकी व्याख्या की जाएगी। ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं? इसलिए कि हम यूं ना समझें कि यहाँ पर स्वरित का चिन्ह ये उच्चारण के लिए कर रहे हैं पाणिनि। उच्चारण उनका लक्ष्य नहीं है कि हमें उच्च ही नीचे ही को मिला करके बोलना है, ऐसा नहीं। उच्चारण तो जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रत्यय शब्द जैसा बनता है, व्याकरण की प्रक्रिया से हम बनाएंगे तो कोई ना कोई तो चिन्ह लगाएंगे ना स्वरों के, प्र में भी, त्या में भी, या में भी, कुछ समझना पड़ेगा हमें क्या क्या है, तो उपसर्ग का क्या होता है, धातु का क्या होता है, प्रत्यय, वो एक अलग चीज हो गई, वो स्वर अलग रहेगा। लेकिन ये स्वरित का जो चिन्ह है ये समाहरह स्वरित वाला नहीं। चिन्ह ये तो वैसा एक्स्ट्रा ही लगाएंगे, लगेगा। चिन्ह तो वैसा ही लगाएंगे, लेकिन वह चिन्ह उच्चारण के लिए नहीं। हो गया स्पष्ट? ये है। जी, मतलब प्रक्रिया अनुसार प्रत्यय में जो स्वर लगेंगे वो लगेंगे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चिन्ह लगेगा। हाँ, ये अतिरिक्त लगेगा। और एक बात सुनो कि समाहरह स्वरितः आदि जो तीन सूत्र हैं,
तो ये स्वरित संज्ञा किसकी कर रहा है, व्यंजन की या अच की? अच्छी। अच की कर रहा है। क्या यहाँ अच का अधिकार चलता है या व्यंजन का अधिकार नहीं चलता है? क्या व्यंजन का अधिकार चलता है कि नहीं? भाई सभी जाते हैं ना साथ में, प्रत्यय पूरा शब्द जाएगा, सब व्यंजन नहीं जाएंगे साथ में कि नहीं? नहीं, स्वरित धर्म जो है उस स्वर का है और वही जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं करते ना। इससे ही पता लग रहा है। तो इन्हीं सब बातों को बताने के लिए अगला जो पंक्ति आ रही है कि स्वरितो नाम, ये जो स्वरित शब्द सूत्र में आया हुआ है ये स्पष्ट करने के लिए बताना पड़ा इनको, नहीं तो क्यों बताना पड़ रहा है? जब संज्ञा कर दी हमने तो सीधा वहीं से ले आए ना कि समाहार स्वरिता। नहीं नहीं नहीं, वहां मत जाना। स्वरितो नाम स्वर विशेषो वर्ण धर्म। अब देखो वर्ण का धर्म बताया इन्होंने, वर्ण का धर्म, तो वर्ण में केवल अच ही आते हैं क्या? व्यंजन भी तो आते हैं। तो व्यंजन का धर्म क्या समाहार स्वरिता कर सकता है? कभी नहीं। तो स्वरितो नाम स्वर विशेषो वर्ण धर्म। ये स्वर विशेष, यहाँ स्वर से अच मत ले लेना। यहाँ स्वर से तात्पर्य हम जैसे प्रश्न करते हैं ना कि इस शब्द में स्वर क्या है, क्या तात्पर्य होता है वहां पर? उदात्त अनुदात्त स्वरित की दृष्टि से स्वर क्या है। वहां ये प्रश्न नहीं है कि इसमें अच कौन कौन से हैं। हम जब कहते हैं ना कि स्वर सिद्धि करो तो क्या करते हैं हम? अचों के विषय में बताते हैं, देखो उसमें एक अच्छा ये है, एक ये है, एक ये है। स्वर सिद्धि से यही तो बोलते हैं ना कि ये स्वर के सूत्र हैं, स्वर विधायक सूत्र हैं, इन सबका क्या अर्थ लेते हैं हम? उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि बताने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्वर विशेष का तात्पर्य इनकी वर्ण धर्म बता दिया जब कि वर्ण का धर्म है ये, और जो चिन्ह बताए गए हैं स्वरों के चिन्ह तो वैसा ही है ये, लेकिन ये वर्ण का धर्म है। और तेन चिन्ह न, इस चिन्ह के द्वारा हमें उच्चारण पर ध्यान नहीं देना है, अपितु अधिकारो विदितव्य, अधिकार समझना। तो ये बातें यहाँ रखनी होंगी, इनकी पारिभाषिक स्वर नहीं लेना है हमें, क्योंकि यदि हम ऐसे लेंगे तो बहुत जगह आपत्ति आएगी। जैसे रसाभ्याम नोणः समान पदे सूत्र को ही ले लो, तो रसाभ्याम नोणः समान पदे में न में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी है। णः में प्रथमा है, तो णः में प्रथमा है और दोनों का अधिकार चल रहा है आगे, नः का भी णः का भी। तो णः में तो चलो कोई कह सकता है णः में अकार भी है ना, अच है विद्यमान, और स्वरित चिन्ह वहां पर सार्थक हो जाएगा। अच्छा तो क्या? अच्छा नः में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी है। तो षष्ठी जो अस आया है वो तो प्रत्यय का अ है, क्या उसका अधिकार जा रहा है? नस प्रत्यय का अधिकार तो नकार का जा रहा है ना। तो नकार में हम कैसे लगाएं स्वरित का चिन्ह? वो तो व्यंजन है, वहां भी तो लगेगा नहीं लगेगा? तो पारिभाषिक मानने में ये बाधा आएगी कि नहीं? इसलिए पारिभाषिक नहीं माना गया इसको, और उसी को खोलने के लिए ये वर्ण धर्म है। वर्ण का धर्म इसीलिए कहा गया। अच्छा जी, इतना भ्रम क्यों? फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कोई और चिन्ह लगा देते हैं। चलो फिर कोई बात नहीं है, करो विचार कौन सा होना चाहिए और फिर उसके प्रोज और कौन सारे देख लेना। भाई हमारी बुद्धि है, विचार का तो रास्ता खुला हुआ है। हम कुछ भी कल्पनाएं कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन वो फिर सार्थकता होनी चाहिए उनकी, और निर्दुष्ट कल्पना हो फिर वैसी। तो ये हो गया। आगे अधिकार का अर्थ किया, अधिकार विनियोग, विशेष रूप से नियोग करना, आगे के आने वाले सूत्र में उसको जोड़ते जाना, विशेष रूप से ये विनियोग हो गया। तो स्वरित गुण युक्तम शब्द रूपम, अब देखो पूरा शब्द रूप बोला है इन्होंने। अब शब्द रूप कहने से क्या तात्पर्य निकल रहा है कि प्रत्यय का यदि अधिकार गया तो ऐसा नहीं है कि प्रत्यय या सब पे लगाते रहे हैं, किसी एक पर लगा दिया पूरे शब्द का वो माना जाएगा। तो शब्द रूपम अधिकृतत्वात् उत्तरत्र उपतिष्ठति। अब स्वरित अनुवृत्ति और यहाँ अधिकार,
एक ही बात है। वो तो व्यवहार में हम कह देते हैं कि जो बहुत दूर तक जाए वो अधिकार, तो बहुत दूर तक भी सीमा कितनी मानेंगे हम? देखो एक ही सूत्र में गया तो बहुत दूर तक शब्द तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन दो से ही प्रारंभ फिर बहुत दूर शब्द आ जाएगा ना, कि दो में गया तब भी बहुत दूर, तीन में गया तब भी बहुत दूर, 1000 में गया तब भी बहुत दूर, एक में जाएगा तो कह सकते हैं ये बहुत दूर काम हुआ, ये तो बहुत ही निकट है अभी। लेकिन यहाँ पर ये स्वरित का जो चिन्ह की बात चल रही है सारी, इसके दो सूत्र नहीं है अलग अलग, कि अनुवृत्ति में ये लगेगा। और हम सूत्रों का भी जब प्रकार बोलते हैं कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या क्या बताते हैं? 6 प्रकार। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम विधिर नियम एवं च, अतिदेशो अधिकारश्च। कहाँ इसमें अनुवृत्ति? तो अधिकार में ही अनुवृत्ति है सब, ठीक है ना। अब व्यवहार में क्या किया हमने? भेद करने के लिए, क्योंकि पाणिनि ने नहीं कहा ऐसा बोलना, हमने भेद करने के लिए देखा कि जहाँ अधिक सूत्र तक जाए तो अधिकार बोल दिया, ठीक है ना, और जहाँ निकट तक जाए उसको अनुवृत्ति कह दिया। ये तो हमारी अपनी दिमाग की उपज है ना, पाणिनि तो ऐसा नहीं कहा, उन्होंने तो एक ही शब्द बोला है, अधिकार। अब कोई कहें कि ये हमारे घर पर आज एक अधिकारी आ रहे हैं, वो देखा तो एक सामान्य मनुष्य कोई आया, तो आप तो कह रहे थे कि अधिकारी आ रहे हैं, ये तो बहुत ही सामान्य मनुष्य है, इसका कहाँ अधिकार है, कैसे अधिकारी हैं ये? कि नहीं, ये अपने परिवार में अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उन पर शासन करता है, पत्नी बच्चे सब इसी के अधिकार में है, और अपने घर का भी ये मालिक है, उसका अधिकारी है, इसके पास जमीन भी है, गाय भैंस हैं सब, तो अधिकारी हो तो गया। तो नहीं करते ना ऐसा व्यवहार, अर्थात जिसका बहुतों पर शासन चलता हो, जिसकी आज्ञा बहुत सारे लोग मानते हो, तब अधिकारी का हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी ये अधिकार सूत्र है, ये अनुवृत्ति है, ठीक है ना, ये अधिकार है, ये अनुवृत्ति है, तो दो भाग कर लिए हमने। लेकिन पाणिनि ने उसको एक ही शब्द से बोला, अधिकार, बस। वो चाहे एक सूत्र में जाएगा तब भी अधिकार हो गया, ठीक है, ऐसे ही समझना है। अब स्वरित की बात आएगी, ये जो चिन्ह है स्वरित का, तो ये तो फिर वही शब्द बोला जाएगा कि प्रतिज्ञा स्वरिता पाणिनीयः। जहाँ जहाँ भी पाणिनि है, पाणिनि स्वयं आ गए उसमें, और पाणिनि को पढ़ने वाले अन्य आ गए सब, वो जैसे जैसे प्रतिज्ञा करते चले आ रहे हैं वैसे वैसे ही हमें स्वीकार करना है। प्रतिज्ञा का तात्पर्य अपना पक्ष रखना। उन्होंने अपना पक्ष हमें बता दिया पाणिनि ने पहले, फिर उनके शिष्यों ने औरों को बता दिया वही पक्ष, कि पाणिनि यहाँ पर स्वरित का चिन्ह बता रहे हैं, ठीक है ना। माउथ टू माउथ कहते हैं ना, मुंह से मुंह बात फैलती जाती है, तो ये फैलती फैलती हमारे पास भी आ गई अब, ठीक है ना। अब आप लोग भी सब औरों को बताते जाना, ये सब फैलती चली जाएगी ऐसी, कोई बाधा तो आनी नहीं है। जब अब तक बाधा नहीं आई तो आगे क्यों आएगी बाधा? तो प्रतिज्ञा स्वरिता है पाणिनि। ऐसा नहीं है किसी सूत्र से हम सिद्धि करेंगे वहां पर, और सिद्धि करेंगे तब प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? फिर तो एक क्रम से जो भी नियम के अनुसार आना है वो आना ही है, ठीक है ना। सबके सूत्र अलग अलग बने हुए हैं कि आदिदातश्च धातु आदि अनुदातम पद्मे वर्जम, ये तो फिर नियम से आ जाएंगे ना सब अलग, यहाँ नहीं कहा जाएगा प्रतिज्ञा। तो कुछ उदाहरण दे दिए, प्रत्यय धातु हो न्या प्रातिपदिका। अब ये जो उदाहरण दिए इन्होंने, तो पूरे पूरे सूत्रों का जहाँ चल रहा है वहाँ का दे दिया है, लेकिन सूत्र में से एक भी शब्द भी आगे निकलता है, जैसे नह की पीछे बात बताई थी मैंने, ठीक है ना। तो एक एक के आगे अलग अलग लगाएंगे ना, रसाभ्याम नह नह, कोई कहीं तक जा रहा है, कोई कहीं तक जा रहा है, ये भी तो होता है ना। ऐसे भी होता है अनेकों सूत्रों में कि देखो ये वाला शब्द तो यहाँ तक गया है और ये वाला यहाँ तक गया है, तो दोनों पर अलग अलग लगेगा ही लगेगा, तो इसका चिन्ह दोनों पर पृथक पृथक आएगा। यहाँ पूरे पूरे सूत्रों का जो बड़े बड़े अधिकार है वो इन्होंने दिखा दिए उदाहरण में स्पष्टता के लिए। चलो, अब ये दो सूत्र हो गए, अब आगे अलग प्रकरण चल रहा है, और ये प्रकरण बड़ा है,
आत्मनेपद, परस्मयी पद और साथ में उभय पद भी शब्द ले सकते हैं हम, लेकिन कोई शब्द वैसा नहीं है जो किसी सूत्र में कहा गया है। तो ये सारा प्रकरण चलेगा। कहाँ तक जाएगा ये प्रकरण? कहाँ तक जाएगा? कहाँ जाके इसकी समाप्ति होती है? आत्मनेपद किया था। नहीं, आत्मनेपद, परस्मयी पद, ये सब मिला करके हम कहाँ तक के सूत्रों को ले सकते हैं कि ये प्रकरण यहाँ से यहाँ तक है? पूरा बाद समाप्त हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं, तो वहां तक ये जाएगा, है ना। तो अनुदात्तंगित आत्मनिपतम प्रारंभ यहाँ से किया इन्होंने। वैसे भी आपने आदमी कोई भी व्यक्ति अपना ध्यान अधिक रखता है ना, दूसरे का ध्यान कम रखता है। आत्मने, अपने लिए, ठीक है ना, पहले अपना ध्यान आया। तो अनुदात्तंगित आत्मनिपदम, परस्मी पद का बाद में ध्यान आएगा, ठीक है ना, दूसरे के लिए बाद में सोचेंगे, पहले पहले अपने लिए सोच लेते हैं। तो कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना, एक सामान्य सूत्र है ये। अविशेषेण धातु आत्मनेपदम परस्मी पदम च विधास्यते। अविशेष रूप से, अविशेष का तात्पर्य यहाँ पर किसी धातु का नाम नहीं लिया गया है, बस केवल एक विशेषण बता दिए, दो, अनुदात्तेत होनी चाहिए और ङित होनी चाहिए। धातु कौन सी हो वो उसका नाम नहीं लिया है। तो कहने का तात्पर्य जितने भी अनुदात्तेत हैं और जितनी भी ङित हैं रूप से सभी आ जाएंगी। तत्रायम नियमः क्रियते। अब वहाँ पर ये नियम किया जा रहा है कि अनुदात्ते तो ये धातवः ङितश्च तेभ्य एव आत्मनेपदम भवति न अन्येभ्यः। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है इनको? विचार करने की बात है, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, एक नियम क्यों निकालना हो रहा है? क्योंकि न अन्येभ्यः कहा है ना साथ में, तो क्या अन्यों से आत्मनेपद प्राप्त हो रहा था? सोचो। अन्यों से, अन्य का तात्पर्य जो अनुदात्तेत नहीं है या ङित नहीं है, क्या उनसे आत्मनेपद प्राप्त हो रहा था? जो ये कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं इन्हीं से होता है औरों से नहीं होता। तो हम कहाँ जाकर के देखेंगे ये बात? जहाँ पर ये प्रत्यय आए हैं। कहाँ आए हैं ये? तिप्तसी सिप्तस्थ लस्य के आगे है ना, तो लकार के स्थान पर सारे प्रत्यय कर दिए गए। फिर उन सबका एक नाम रख दिया गया, लह परस्मी पदम। फिर उसका अपवाद आया। ये लह परस्मी पदम संज्ञा सूत्र है कि विधि सूत्र है? विधि सूत्र, संज्ञा सूत्र। लह परस्मै पद संज्ञा। हाँ, तो विधि सूत्र हुआ कि संज्ञा सूत्र हुआ? संज्ञा सूत्र। आवाज गूंज जाती है इसकी, क्यों तेजस्विनी? संज्ञा सूत्र, ठीक है ना, विधि नहीं हुई है अभी। फिर हमने कहा तंगाना आत्मनेपदम, ये भी संज्ञा सूत्र हो गया। तो क्या ये भी वहां पता लग कि ये नाम तो हमने दो रख दिए, ये होंगे किन से फिर? अर्थात ये जो 18 प्रत्यय हैं सारे, या और भी लकार के स्थान पर जो भी आते हैं, शानच आदि, क्षत्रिय शानच आदि, ये सब इनका नियमन कैसे होगा कि किन किन धातुओं से कैसे कैसे होते हैं, ये तो कोई पता नहीं चलेगा ना। कहा था कि शेषाद कर्तरी परस्मै पदम। अब शेष तो वहां इसलिए कहा गया है कि जिन जिन से आत्मनेपद हो गया है वो तो ठीक है, उनके अतिरिक्त जितनी बची वो सारी शेष हैं। लेकिन ये सारा प्रकरण यदि न होता, ये सारा प्रकरण यदि न होता, तो उस अवस्था में वो सब शेष ही तो होती है एक प्रकार से, कुछ कहा ही नहीं गया है किसी से। तो परस्मै पद कहने का तात्पर्य सामान्य रूप से परस्मै पद तो प्राप्त था ही, परस्मै पद तो प्राप्त हो ही रहा था, क्योंकि परस्मै पदम सूत्र ने जितने भी प्रत्यय हैं ये, उन सबका नाम पहले परस्मै पद ही रखा था। तंगाना आत्मनेपदम ने फिर उसमें से लेकर के थोड़े से प्रत्ययों का नाम आत्मनेपद ही रख दिया। तो नाम तो रख दिए गए, लेकिन नाम रख करके विधान किया नहीं गया। तो इस तरह से परस्मै पद तो सामान्य रूप से प्राप्त हो ही रहा था,
अब वहां पर ये नियम कर दिया गया है कि इन धातुओं से केवल आत्मनेपद ही होगा, इन्हीं धातुओं से, और धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय नहीं आएंगे। तो यहां तक बात हो गई। अब अनुदात्तेत का उदाहरण दे दिया है। अब अनुदात्तेत या उदात्तेत या ये सब कहाँ देखते हैं हम? ये धातु पाठ में लिखा ही हुआ है सर्वत्र कि ये अनुदात्तेत हैं, ये उदात्तेत हैं, या ये स्वरितेत हैं। ये वहां देखा जाएगा। नकार का अनुबंध है तो धातु में नकार लगा दिखाई दे जाएगा, हमें उससे पता लग जाएगा। तो आस आस्ते वस वस्ते है, इंगित का हो गया, सूते शेते शूम और शींग धातु से। तो ये तो हो गया एक सामान्य सूत्र। अब क्योंकि इसने तो केवल अनुदात्तेत और इंगित धातुओं से ही आत्मनिपद किया था, अब कुछ अन्य धातुएं भी हैं, उनसे भी करना है। उसके लिए फिर अगला सूत्र आया भाव कर्मणो हो। तो लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, ये सूत्र हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था। और इसने सीधा ये कहा था कि जितने भी लकार हैं उनके स्थान में जो प्रत्यय आएंगे वे प्रत्यय भाव में, कर्म में और कर्ता में, तीनों में उनका विधान किया गया है। तो इति भाव कर्मणोर विहितस्य लस्य तिबादयः सामान्येन वक्ष्यन्ते। तो वहाँ पर भाव में भी तिबादी, कर्म में भी तिबादी और कर्ता में भी तिबादी, वो तो सामान्य हो गए ना। तो तत्र इदम उच्यते, अब वहाँ पर ये सूत्र बता रहा है कि वहाँ पर कर्ता को तो छोड़ दो, लेकिन भावे कर्मणि च आत्मनेपदम भवति। भाव में आप जब तिबादी लाएंगे तो जिन जिन का नाम आत्मनेपद है वो लेने हैं। कर्म में तिबादी लाएंगे, तिबादी तो सारे हो गए, वहां पर भी जिन जिन का नाम आत्मनेपद है वो लेने हैं। तो भावे ग्लायते भवता, सुप्यते भवता, ये अकर्मक धातुओं से दिखाया इन्होंने। हास्यते भवता, कर्म में सकर्मक धातुओं का बनेगा, और अकर्मक में भी जब उपसर्ग आदि लगा देते हैं तो वो भी सकर्मक बन जाती हैं। तो क्रियते कटः, ह्रियते भारः। अब एक शब्द इन्होंने और लिया यहाँ पर, कर्म कर्तरी, जो कि सूत्र में नहीं है, लेकिन सूत्र में कर्म तो है। तो कर्म है तो प्रश्न ये उठेगा कि कर्म है लेकिन यहाँ पर कर्म कर्तरी, कर्ता शब्द भी तो है, कर्म शब्द भी है इसमें, कर्ता शब्द भी है। तो फिर कर्ता लेकर के हम शेषात कर्तरी क्यों न लगाएं, और कर्म लेकर के आप ये भाव कर्मणो क्यों लगाने लगे? तो वहाँ क्या उत्तर आएगा? कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया है, कर्मवत कहा गया ना उसको, तो कर्म की प्रधानता हो गई। तो कर्म कर्तरी कह करके इन्होंने उस कर्म में भी यहाँ पर आत्मनेपद का विधान किया। लूयते केदारः स्वयमेव, यहाँ यही तो हुआ है, यहाँ कर्म स्वयं कर्ता बन चुका है। परस्मी पदम न भवति, तो इनमें परस्मी पद नहीं होता है, सर्वत्र आत्मनेपद होता है। तस्य विधाने द्वितीयं कर्तृग्रहणम अनुवर्तते। अब इसके विधान में दूसरा जो कर्तृ शब्द है, दूसरा कर्तृ शब्द है, तो उसकी अनुवृत्ति लेकर के अर्थ कैसे करेंगे कि तेन कर्तैव यह कर्ता तत्र परस्मैपदम भवति। ठीक है ना, कर्ता ही, यानी कर्तैव कर्ता, जहाँ कर्ता ही कर्ता हो अकेला, कर्म कर्ता न बना हुआ हो, जहाँ केवल कर्ता जो मूल कर्ता है वही कर्ता बना रहे। और यहाँ क्या हुआ था? लूयते केदारः स्वयमेव में कर्म करते हैं। प्रारंभ का वाक्य क्या था? प्रारंभ का वाक्य क्या होगा? केदारम लुनाति जब बोलेंगे तो किसी कर्ता को बोलेंगे ना, किसी कर्ता को बोलेंगे। लेकिन वह केदार इतना मुलायम है, वो पेड़, उसके फसल बहुत मुलायम है, और जिस दरांती से काटा जा रहा है उस दरांती की धार भी बड़ी अच्छी है। तो क्या लग रहा है कि अरे ये क्या, ये तुमने क्या प्रयास किया, ये तो इतने मुलायम और धार भी इतनी अच्छी, ये तो खुद ही कट गए सारे। तो केदार स्वयं ही कट रहा है, जब ऐसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर मूल कर्ता नहीं है, मूल कर्ता ही यदि कहा जाएगा तब तो परस्मैपद ही होगा। लेकिन जब कर्म को कर्ता बनाया गया है तो उस अवस्था में अब ये सूत्र लग जाएगा कर्मकर्ता में।
तो तस्य विधाने द्वितीयम कर्तृग्रहणम अनुवर्तते। तो दूसरा कर्तृग्रहण कहाँ से लेंगे हम? शेषात् कर्तरि प्रश्निपतम, यदि वहां जाए तो कर्तरि कर्म व्यतिहारे, एक तो ये सूत्र आ रहा है यहाँ पर, अगला ही सूत्र आ रहा है कर्तरि कर्म व्यतिहारे। तो यहाँ से कर्तरि को वहां ले जाते हैं, ठीक है ना। कर्ता ही जब करता हो तो वहां परस्मैपद हो जाता है। ये स्पष्टता के लिए थोड़ा खींचतान कर ली गई है, नहीं तो हम वैसे देख सकते हैं कि देखो मूल कर्ता जब होता है तो वो तो सबको स्वीकार्य ही है, वहां कोई संदेह भी उपस्थित नहीं होता है कि हाँ ठीक है करता है। लेकिन यहाँ पर मूल कर्ता तो है नहीं और कर्म को कर्ता बनाया जा रहा है। तो कर्ता तो बना लिया हमने, लेकिन प्रारंभ में वो कर्म ही तो था देखा जाए तो, और मूल का महत्व अधिक होता है, ठीक है ना। ओरिजिनल वस्तु उसका मूल अधिक होता है ना महत्व उसी का अधिक होगा। जब महत्व उसका अधिक है तो यहाँ पर आत्मनिपद भी उसके आधार पर कर सकते हैं कि देखो महत्व तो इसी का अधिक है, भले ही वो कर्ता बन गया है लेकिन कर्मत्व तो उसमें से हट नहीं जाएगा, फिर ये कर्मत्व उसमें से नहीं हट जाएगा। और इसी बात को कहने के लिए सूत्र बनाना पड़ा, ये कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया है। क्यों कह रहे हैं हम कर्म के समान उसको? जब कर्म बन गया वो तो समान क्यों कहा जा रहा है कर्म के समान? यहाँ व्यवहार जो, क्यों कर्ता शब्द भी तो आ गया ना, अब वो कर्ता बन गया है तो कोई कर्ता मान करके प्रत्यय न करने लगे तो कहा कर्म के समान। जब कर्म के समान हो गया तो फिर उस सूत्र से आत्मपद हो ही जाएगा। आगे कर्तरी कर्म व्यतिहारे, यहाँ जो कर्म शब्द है ये वो कर्म नहीं है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, ठीक है ना। स्पष्टता के लिए यहाँ पर वर्णन कर दिया कर्म शब्द है क्रियावाची, भ्रांत नहीं होना है, प्रारंभ में ही बता दिया कि कर्म शब्द का अर्थ है यहाँ पर क्रिया। तो व्यतिहारो विनिमय, व्यतिहार क्या है? विनिमय, परस्पर एक दूसरे को देना, वैसे तो ये अर्थ लेते हैं हम, एक द्रव्य विनिमय होता है, किसी को कोई वस्तु दे दी बदले में दूसरी ले ली, उसमें हम जो सामान क्रय विक्रय करते हैं वहाँ भी घटा सकते हैं कि हमने धन दिया किसी को, वस्तु ही तो है, उससे कोई बदले में उससे पदार्थ ले लिया हमने उपयोग का, तो क्या कहेंगे? हमने खरीद लिया। तो विनिमय तो हुआ ना, द्रव्य विनिमय हो गया परस्पर। बेच रहे हैं, दुकानदार की दृष्टि से देखें तो उसने अपना कोई द्रव्य कोई वस्तु दी और दूसरे से धन ले लिया, तो ये सब क्या है? विनिमय। लेकिन यहाँ विनिमय वस्तुओं का नहीं है, यहाँ क्रिया का, कर्म का विनिमय है। उस अवस्था में यह आत्मनिपद करेगा। तो यत्र अन्य संबंधिनीं क्रियाम अन्यः करोति इतर संबंधिनीं च इतरः। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे अन्य का अर्थ कुछ दूसरा है, इतर का अर्थ कुछ और है, लग रहा है नहीं? कोई कहेगा इसको फिर अगर एक ही अर्थ है दोनों का तो ऐसे ही क्यों नहीं बोल दिया कि यत्र अन्य संबंधिनीं क्रियाम अन्यः करोति अन्य संबंधिनीं च इतरः। अच्छा लगेगा ये? अब अच्छा लग रहा है ना जब वहां पर बदल दिया शब्द को थोड़ा सा, ठीक है ना। लगातार एक जैसी चीज अच्छी नहीं लगती ना, भोजन भी हम चाहते हैं बदल बदल कर खाने को मिलता रहे, कह रहे रोज 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 वही चीज, ये क्या है? वैरायटीज चाहिए हमें। तो ठीक है, शब्दों की वैरायटीज होती हैं, देखो विभिन्नताएं अलग अलग, समान अर्थक होते हुए भी शब्द में भेद तो आ गया ना। अब अच्छा लग रहा है, रचना अच्छी लग रही है, सौंदर्य आ गया थोड़ा वाक्य में, लेकिन अर्थ वैसा ही करना है कि दूसरे से संबद्ध क्रिया को किसी और ने किया और उससे संबद्ध क्रिया को, ठीक है ना, पहले वाले ने कर लिया, तो ये हो गया परस्पर कर्म का व्यतिहार, सकर्म व्यतिहार। तद विशिष्ट क्रिया वचनात् धातु आत्मनेपदम भवति। अब जब खेत कटने की बारी आई तो अनेकों किसानों के सबके पृथक पृथक खेत हैं, सबकी अलग अलग फसलें बनी है, तो जब काटने के लिए तो एक ही अपना अपना काटेंगे तो बड़ा समय लग रहा था उसमें, तो मिल करके उन्होंने किसी एक की फसल को काटा, फिर उन सब ने मिल करके किसी दूसरी को काटा, तो इस तरह से परस्पर एक दूसरे के कार्य को करके उन्होंने पूरा कर लिया। और ऐसे ही देखो ऐसे ही होता है,
अब वो किसानों को ये सूत्र थोड़ी पढ़ाया गया था पहले कि देखो पानी ने ऐसा कहा है तुम्हें ऐसा ही करना है। वो कहेंगे ले जाओ पानी को, हम स्वयं ही कर लेंगे ऐसा ही, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो व्यति लुनते, व्यति लुनते कर्म व्यतिहारे इति किम, तो लुनंती स्पष्ट है कि यहाँ पर तो अपना ही काट रहे हैं, बस किसी दूसरे की क्रिया को नहीं कर रहे हैं, अपनी ही क्रिया को कर रहे हैं। कर्तृग्रहणम उत्तरार्थम, यहाँ पर इतना भी कह सकते थे कि कर्म व्यतिहारे, कर्म का जब व्यतिहार हो तो उस अवस्था में आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। इतना कह करके भी कार्य चल जाता, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता नहीं थी। कैसे चल जाता इतना कह करके कार्य? अनुवृत्ति किसकी आ रही है पीछे से? आत्मनिपद आ ही रही है, तो आत्मनिपद की अनुवृत्ति आ रही है और कर्म का व्यतिहार हो रहा है। तो स्पष्ट है कि अगर कर्मवाच्य का ही वाक्य होता तब तो फिर भाव कर्मणों से ही हो जाता। तो ये सूत्र जब बनाया गया कर्म व्यतिहारे, तो उस अवस्था में क्या ये कर्मवाच्य भाववाच्य में लगेगा? भाई कर्ता में ही तो लगना था, ये बिना कर्ता कहे भी कर्ता में लग जाता है ये, ठीक है ना, वही प्राप्त हो रहा था। कर्म में भाव में तो पीछे कर दिया गया ना आत्मनिपद, तो वहां तो प्राप्ति की कोई बात ही नहीं है फिर। अभी फिर तो एक बात होगी कि यही जो कार्य ये सूत्र कर रहा है वही कार्य पिछला सूत्र कर रहा है, तो क्या अंतर पड़ गया फिर? तो ये कर्ता में स्वयं ही प्राप्त हो रहा था, फिर भी कर्तृग्रहण किया गया है। तो इसी कर्तृ शब्द को आगे ले जाएंगे शेषाद कर्तरी परस्मी पदम। पीछे कहा था ना कि तस्य विधाने द्वितीयम कर्तृग्रहणम अनुवर्तते, पीछे वाक्य आया था ना पिछले सूत्र के अर्थ में अंत में कि तेन कर्तव्य या कर्ता तत्र परस्मी पदम भवती। तो शेषाद कर्तरी में इस कर्तरी को ले जा करके वहां इसकी सार्थकता को दिखाया गया है, यहाँ इसकी आवश्यकता इतनी नहीं है। अब कोई कहे स्पष्टता के लिए कर दिया तो मानते रहो, लेकिन स्पष्टता इतनी तो अस्पष्टता नहीं हो रही थी, इतनी अस्पष्टता नहीं हो रही थी जो कि यहाँ पर स्पष्टता के लिए कर्तरी शब्द को कहा जाए, तो इसलिए कहा कि उत्तरार्थ। तो ये जो सूत्र हमने पढ़े अभी तीन, इन तीनों में जो अंत में आया था कर्तरी कर्म व्यतिहारे, इसने स्पष्ट ही कर दिया कि कर्म व्यतिहार में तो आत्मनिपद होगा। अब इसका अपवाद अगला सूत्र है। ये अपवाद जो है ना, हमें ध्यान रखना होता है किसका है, और वैसे भी निकट के अपवाद ही होते हैं, ठीक है ना। अपवाद जब सूत्र होते हैं तो निकट की विधि को ही पकड़ते हैं। तो न गति हिंसार्थेभ्य, गति भी क्रिया है, हिंसा भी क्रिया है, कर्म है ना ये। तो ऐसी अवस्था में जब गत्यर्थक हिंसार्थक धातुएं बोली जाएंगी तो वहां पर भी कर्तरी कर्म व्यतिहारे से आत्मनिपद की प्राप्ति हो रही थी। इसने निषेध कर दिया कि यहाँ व्यतिहार होने पर भी आत्मनिपद नहीं होगा। तो पूर्वेण आत्मनिपदम प्राप्तम प्रतिषिध्यते गत्यर्थेभ्यो हिंसार्थेभ्यश्च धातुभ्यः कर्म व्यतिहारे आत्मनिपदम न भवति। अब यहाँ पर व्यति गच्छन्ति का अर्थ क्या करेंगे हम? कर्म व्यतिहार में उसका गमन वो कर रहा है, उसका गमन वो कर रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे के गमन को कर रहे हैं। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है कोई कार्य करने के लिए, कि चलो ठीक है वो कार्य मैं कर लूंगा, आप मेरा वाला कर लेना। वो वहां चल दिया, वो वहां चल दिया, तो व्यति गच्छन्ति, व्यति सरपंती, ये गमनार्थक गत्यर्थक हो गई। और हिंसार्थकों में व्यति हिंसंती, व्यति घ्नंती। एक दूसरे जब झगड़ा होता है तो क्या करते हैं? अपने लिए मारते हैं, दूसरे के लिए, ठीक है ना, और फिर उसको वो भी मार रहा है बदल बदल के। इस तरह से व्यति हिंसंती, व्यति घ्नंती। अब प्रतिषेध हिंसार्थक का किया है और गत्यर्थकों का, तो उसमें वार्तिककार ने कहा कि कुछ और भी धातुएं हैं जो कि गत्यर्थक हिंसार्थक नहीं हैं, वहां पर भी कर्म व्यतिहार में निषेध कर देना चाहिए। प्रतिषेधे हसादी नाम उपसंख्यानम, तो व्यति हसंती, व्यति जल्पंती, व्यति पठंती। अब ये ना तो गत्यर्थक ले सकते हैं इनको हम, न ही हिंसार्थकों में गणना कर सकते हैं। और हरतेर प्रतिषेध, ये अतिव्याप्ति को रोकने के लिए है वार्तिक, क्योंकि हिंसार्थक में आ गई है। संप्रहरंते,
उपसर्ग लगा करके बनेगी हिंसार्थक, अकेली हिरी तो नहीं। तो हरते र प्रतिषेध कह तो दिया है, लेकिन बिना उपसर्ग लगाए हिंसा अर्थ नहीं आ पाएगा। केवल हार बोल दें हरती तो हिंसा अर्थ निकलेगा क्या उससे? वो तो ले जा रहा है, ये अर्थ निकलेगा हरती। लेकिन सम और प्र लगा करके हिंसा अर्थ होता है ना, संप्रहार। तो संप्रहरन्ते राजानः, तो हिंसार्थक होने से यहाँ निषेध प्राप्त हो रहा था पूर्व इस सूत्र से, गति न गति हिंसार्थी से। इतरेतरान्योन्यो पदाच्य। अब यहाँ पर पिछले ही विषय को आगे बढ़ाते हुए जो कर्म व्यतिहार की बात चल रही थी, तो उसमें यदि हम उपपद में ये शब्द जोड़ देते हैं इतरेतर और अनन्योन्य, तो देखो इससे स्पष्टता हो जाती है कि यहाँ पर एक दूसरे की क्रिया को किया जा रहा है। और एक नियम चलता है कि उक्तार्थानाम अप्रयोगः, जिनके अर्थ को प्रकट कर दिया गया है उसको बताने के लिए किसी अन्य शब्द का उच्चारण करने की आवश्यकता वाक्य में नहीं होती है। तो इस दृष्टि से देखें तो यहाँ पर प्राप्त तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सूत्र तो ये बात नहीं देख रहा है। वो तो ये देख रहा है कि कर्म व्यतिहार हो रहा है, तो वहां पर कर्तरि कर्म व्यतिहारे से आत्मनेपद की प्राप्ति होने लगी, इसने कर दिया निषेध। इतरेतरः अन्योन्यः इत्येवं उपपदात् धातोः कर्म व्यतिहारे आत्मनेपदम न भवति, यहाँ पर आत्मनेपद नहीं होगा। तो इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति, यहाँ परस्मैपद ही रहा, अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति। एक उपपद और जोड़ दिया वार्तिककार ने कि परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यम, अर्थ वही है, इतरेतर, अन्योन्य और परस्पर। तो ये शब्द लाएंगे तब भी परस्परस्य व्यतिलुनन्ति। ठीक है। आचार्य यहाँ पे उपपदाच्च जो विभाषोपपदेन प्रतीयमाने, उस सूत्र के विषय में उसको प्रमाण देते हुए युधिष्ठिर जी कहीं लिखते हैं कि वेदों में व्यत्यय नहीं होता है। जैसे सोमो गौरी अधिश्रितः, तो गौरियाम इति प्राप्ते ऐसा महाभाष्यकार लिखते हैं, लेकिन अधि अर्थ आ गया तो रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये सब चर्चाएं जो है ना, ये ठीक है अपनी दृष्टि से, लेकिन गहराई में जाकर के होती हैं ये, कि हम ये क्यों कह रहे हैं व्यत्यय। क्योंकि व्यत्यय कह करके थोड़ा ऐसा लगता है कि एक मन में कुछ अश्रद्धा जैसी होने लगती है। फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? कहाँ तो हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ, उसकी वाणी हम पढ़ रहे हैं, और उसकी वाणी पढ़ रहे हैं और मनुष्य ही पढ़ेंगे और तो कोई पढ़ेगा नहीं। तो मनुष्य ही पढ़ेंगे, और मनुष्यों के लिए, जिसको हम कहेंगे कि लोक भाषा हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं अपने वाक्यों के लिए, तो मनुष्य जब लोक भाषा में उसको बोल रहे हैं तो वहां तो बड़े बड़े नियम बना दिए गए कि हमें ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। और जो परमात्मा हमें सारी विद्याओं से, सारे ज्ञान से युक्त मंत्रों को बना करके हमें दे रहा है, वो स्वयं अव्यवस्थित प्रयोग कर रहा है। वहां हम कह रहे हैं उसने व्यत्यय कर दिया, तो व्यत्यय का अधिकार हमें ही मिलना चाहिए। फिर भाई परमपिता व्यत्यय कर रहा है तो उसका परम पुत्र क्यों नहीं व्यत्यय करेगा? तो वास्तव में तो बात यही है कि ये जो व्यत्यय वाली सारी बातें हैं, ये केवल एक, जिनका ज्ञान अभी व्यापक नहीं हुआ है, जिनकी बुद्धि अभी पूरी खुली नहीं है, ये उनको समझाने के लिए है। क्योंकि ये बुद्धि पूरी खुली नहीं है तो ये ईश्वर ऐसा क्यों करता है, हमें ऐसा क्यों, ये सारी बातें उसके दिमाग में आएंगी ही नहीं। तो उसको बहला दिया है, बहला फुसला दिया उसके लिए कि देखो वहां व्यत्यय हो गया है, ठीक है ना, वो मान गया, हाँ ठीक है मान लिया हमने आपकी बात को। लेकिन बुद्धि का तो विकास होगा आगे चल करके। अगर विकास नहीं होगा तो पहुंच जाएंगे क्या हम मुक्ति तक? फिर नहीं पहुंचेंगे ना। तो विकास के चरण तो हमारे निरंतर उन्नति की ओर चलते रहेंगे। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये सब बातें भी हमें सोचनी पड़ेंगी कि व्यत्यय शब्द यहाँ क्यों कहा जा रहा है, किन के लिए कहा जा रहा है। तो वो हमारे गले नहीं उतरेगा फिर। अब तो हम ऊंचे उठ गए ना, विकास हो गया है हमारा। तो फिर एक वास्तविकता वाला समाधान वो भी हमें देखना होगा, ठीक है ना। कि यदि ऐसा है तो कुछ ना कुछ तो अर्थ में भिन्नता होनी ही चाहिए। उस बात को उन्होंने खोला हुआ। तो वास्तविकता तो वही है देखा जाए तो।
ये व्यत्यय व्यत्यय तो ये हम लोगों को थोड़ा समझने के लिए है, जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक है ये, क्योंकि हर शब्द का अपना महत्व है। क्योंकि व्यत्यय कह करके ये होता है ना, हमने शब्द के महत्व को कम कर दिया कि होना चाहिए परस्मी पद, होना चाहिए ये विभक्ति, होना चाहिए ये वचन, और दिखाई कुछ और दे रहा है। तो दिखाई और देते हुए हम अर्थ क्या कर रहे हैं कि जो होना चाहिए व्यक्ति वचन जो भी कुछ है परस्मी पद आत्मनेपद पद, अर्थ तो वैसा ही कर रहे हैं और दिखा रहे हैं व्यत्यय करके। और अगर व्यत्यय को न माने, हम उसको वास्तविक रूप में माना है कि नहीं जैसा है वैसा ही होना चाहिए, इनकी जैसा ईश्वर ने मंत्र में लिखा है, जो शब्द दिया है, जैसा बताया है, उसका अर्थ हमें उसी रूप में करना है, व्यत्यय मान करके नहीं, वो अधिक उपयुक्त रहेगा। ठीक है ना। और इसीलिए ऋषियों ने जो कहा है कि वेद मंत्रों के अर्थ विभिन्न प्रकार से होते हैं, अनंत विद्याएं भरी हुई हैं इसमें, ये सब गहराई से हम घुसेंगे तो फिर ऐसा ही निकलेगा वहां। लेकिन सृष्टि नियम के विरुद्ध अर्थ कभी नहीं करना है, ये बात सदा ध्यान रखनी है। हम नियमों के अंतर्गत रहते हुए हैं, खूंटे से बंधे हुए, रस्सी तो लंबी हो गई है हमारी, लेकिन फिर भी खूंटे से बंधे हुए हैं। स्वच्छंदता में पूरा पूरा नहीं उतरना है, लेकिन रस्सी लंबी करके हमने अपने को थोड़ा व्यापक तो बनाया है। अब हम बहुत सारे अर्थ निकाल करके और सृष्टि में भरी हुई सारी जो सत्य विद्याएं हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो आगे चिंतन की जब विचारधारा व्यापक रूप से बढ़ेगी तो ये सब बातें भी सामने स्वतः ही आने लगेंगी, और वहां पर ये व्यत्यय व्यत्यय वाली बात जो है ना, ये फिर गले नहीं उतरेगी, इनसे हम आगे निकल चुके होंगे। तो अभी चलने तो व्यत्यय ही चलने तो अभी, ठीक है ना। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अब जो सूत्र आगे आएंगे वो इस तरह के आएंगे, क्योंकि आत्मनेपद का विधान कर रहे होंगे तो स्पष्ट है कि आत्मनेपद का विधान कर रहे हैं तो प्राप्त नहीं है तभी तो करेंगे। तो कैसे कैसे प्राप्त नहीं है वो हमें आगे समझना होगा। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ